प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। वैसे तो ज्यादातर विपक्षी दल पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन कानपुर में भाजपाइयों ने अपनी ही सरकार में थाने का घेराव किया और पुलिस विरोधी नारे लगाए। भाजपा नेता को गिरफ्तार करने के विरोध में भाजपाइयों ने शनिवार देर रात थाने में धरना दिया और जमकर बवाल काटा। कानपुर के चकेरी निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल यादव 13 फरवरी की देर रात अपने दो साथियों के साथ एक पार्टी से लौट रहे थे। उसी दौरान चकेरी में रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष प्रखर श्रीवास्तव से उनका कार ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया। भाजपाइयों का आरोप है कि राहुल और उनके साथियों ने भाजपा नेता के साथ मारपीट की, जबकि दूसरे पक्ष का आरोप है कि भाजपा नेता और उनके साथियों ने इंजीनियर के साथ मारपीट की। जब ये मामला थाने पहुंचा तो आरोप है कि भाजपा नेता ने राहुल यादव को थाने में घुसकर मारा। इस मामले में दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन मामला पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचा तो मामले में जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस ने वादी बनकर मुकदमा दर्ज कर भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। बात यह है कि हमारे एक कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं जिले के, और प्रखर श्रीवास्तव हैं। तो वो परसों वाले दिन रात में अपनी फैमिली के साथ शादी से आ रहे थे, तो कैंट में एक गाड़ी ने ओवरटेक करने के प्रयास में इनके गाड़ी में टक्कर मार दी, और उसी में चूँकि इनके साथ फैमिली थी तो कुछ कहा सुनी हुई और ये अपने घर चले गए। और दूसरी वाली गाड़ी से कुछ कहा सुनी हुई होगी, वो लोग मंगला बिहार के रहने वाले थे, उनको अपने घर जाना चाहिए था, मान लो कोई कहा सुनी हुई थी। तो उसके बाद जब प्रखर श्रीवास्तव अपने घर पे आ गए, अपने घर के चौराहे पर एक पान की दुकान पे जो भी खड़े होके वहाँ पर पानी वानी पी रहे थे, तो दूसरी जो पार्टी है वो लोग वहाँ से आए और सीधा आके उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, सरियों से हमला कर दिया, मारपीट करी। तो वहाँ की जो आम जनता थी उन्होंने किसी तरह उनको बचाया, और उसके बाद हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो थाने आए। थाने में उन्होंने FIR करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन दिया कि मेरे साथ मेरे ऊपर हमला हुआ है, और मेरे साथ उसके बाद वो दूसरी पार्टी भी यहाँ पे आई। ठीक है, दूसरी पार्टी भी आई, तो दोनों पार्टियों का पुलिस ने डॉक्टरी के लिए परसों की रात में भेज दिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब उनका नशा उतरा दूसरी पार्टी का, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग आपस के ही हैं, अब कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो कल शाम को 5 बजे इस थाने में बैठकर दोनों पार्टियों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, लड़ाई झगड़े का कंप्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन आज हम लोगों को ज्ञात हुआ कि हमारे कार्यकर्ता प्रखर श्रीवास्तव के ऊपर पुलिस ने 307 में FIR दर्ज कर ली है, जो कि सरासर गलत है। इसके बाद सैकड़ों भाजपा नेताओं ने थाने का घेराव करते हुए धरने पर बैठे। करीब 5 घंटे तक थाने में नारेबाजी करते रहे। हंगामे को देखते हुए 6 थाने की फोर्स और 1 बटालियन PSC बुलानी पड़ी। 13 तारीख को दो लोग, एक प्रखर श्रीवास्तव और उनके साथी और राहुल यादव और उनके साथी, दो अलग गाड़ियों में कैंट क्षेत्र में जा रहे थे, जिनके बीच में आपस में रोड रेज का मामला हुआ। उसके बाद प्रखर श्रीवास्तव के घर के पास में, केडी चौराहे के पास में, इनकी और दूसरे पार्टी राहुल यादव के बीच में मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद ये इन दोनों घटनाओं की शिकायत लेकर के 13/14 की रात, जिस दिन शब बारात थी, उस दिन ये दोनों पार्टियां यहाँ थाने पर आईं। उस क्रम में दोनों पार्टियों का यहाँ से चिट्ठी मजरूबी बना करके थाना चकेरी से उनका मेडिकल कराया गया। आज दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 2 अभियोग एक दूसरे के विरुद्ध पंजीकृत कराए गए, और चूँकि इसमें एक मुजाहमत की घटना भी हुई, उसके आधार पर पुलिस की तरफ से भी दोनों ही पार्टियों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। मौके पर एक तरफ के 2 लोग प्रखर श्रीवास्तव और जीतू विश्वकर्मा उपलब्ध हैं। उनका वर्तमान में 170 BNSS की कार्रवाई की जा रही है और उनको उसके बाद जमानत पर छोड़ा जा रहा है। बाकी तीनों अभियोग की जो कार्रवाई है विवेचना पूरी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया उसमें वादी कौन बने? उसमें पुलिसकर्मी एक वादी बने हैं। जब समझौता हो गया था दोनों पक्षों में, फिर क्या ऐसा कुछ मिले हैं थाने में, जो थाने में उससे मारपीट की बात सामने आई है? देखिए, 14 तारीख को ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के द्वारा समझौता किया गया, लेकिन आज 15 तारीख को दोनों पक्षों ने तहरीर जो दी है उस आधार पर ही एक अभियोग पंजीकृत किया। सर, किसी सिपाही के द्वारा रोका गया मारपीट के लिए, तो इसको वर्दी पुरानी घंटी भी दी गई है आरोपियों के द्वारा। इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से जानकारी हुई, इसकी जांच करवाते हैं।
जब हंगामा नहीं थमा तो पुलिस ने निजी मुचलके पर भाजपा नेता को थाने से छोड़ा और क्रॉस एफआईआर दर्ज की। तब जाकर भाजपा नेताओं का बवाल शांत हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।